तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। देखिए, लुईस ने ये कहा कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है किसी एटम को तो कंबाइन करेगा, और ऑक्टेट पूरा हो गया तो खुश है, वो नोबल गैस बन गया, वो कंबाइन नहीं करेगा। लेकिन टाइम के साथ साथ में लुईस के चांटे पड़ना चालू हुए। कोई लुईस के थप्पड़ मार रहा था, कह रहा था ये जिनॉन दिख रहा है तेरे को, ये नोबल गैस है। उसके बाद भी ZeF4 मतलब XeF4 बना रहा है, XeF6 बना रहा है, XeF2 बना रहा है। बता, जवाब दे इसका। तो लुईस ने अपने दोनों कान पकड़ लिए, बोले मैं नहीं बता पाऊंगा इसका तो आंसर। अच्छा, उसने कहा कि ऑक्टेट पूरा होते चुप बैठ जाएगा, तो फिर उसके 2-4 चांटे और पड़े। बोले जब PCl3 फॉस्फोरस का ऑक्टेट पूरा हो गया था तो इसको क्या काटा था कि PCl5 बना रहा था? हाँ, बताएगा मुझे? मुझे नहीं पता। लुईस बेचारा घबरा गया कि इन बातों का जवाब कैसे दें। अच्छा, SF6 कैसे बना बता चल। जब सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 2 और चाहिए थे, तो SF6 क्यों बन गया बता। लुईस बेचारा रोते रोते घर पे गया। अब उससे फिर ये पूछ लिया, चल ये बता, तो हर किसी एटम के आगे डॉट लगा रहा है, उसको जोड़ रहा है, डॉट लगा रहा है, जोड़ रहा है, उस डॉट को इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। कल को तो चलते फिरते किसी के ऊपर भी डॉट लगाएगा, उनको जोड़ देगा। एक बार बता तो सही, इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग कैसे होती है। लुईस ने वहीं पे अपने कपड़े फाड़ दिए ताकि सब लोग वहां से भाग जाए। हाँ, लुईस ने वहीं पे कपड़े फाड़ दिए, बोले भाग जाओ। अब लुईस को नंगा देखा तो सब लोग चले गए, तो लुईस को शांति मिली। हाँ, लुईस को पूछ लिया कि ये बता कि तू तो कल को ये मान लो ये तेरे पास में 2 भैंसे हैं, है ना, 2 भैंसे हैं तेरे पास में, तो इसके ऊपर डॉट लगा देगा, इसके ऊपर डॉट लगा देगा और दोनों को जोड़ देगा। अरे बता तो सही, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो कैसे रही है। नहीं बता पाया, फेल हो गया। अब क्या करें साहब। मतलब जो हमारे पास में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, उस कोवेलेंट बॉन्ड को सबसे पहले एक्सप्लेन किया आपके प्यारे लुईस ने, जिनको फाइनली अपने कपड़े खोल के भागना पड़ा। हाँ, ऐसे हालात हो गए उनके। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था? लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है साहब। ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑक्टेट रूल पर, ऑक्टेट रूल पर। और लुईस चाहता है कि दुनिया का चाहे जो हो, इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो सब नोबल गैस बन जाए। ये लुईस की थिंकिंग है। ये हर किसी को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देना चाहता है। ये लुईस है, ये चाहता है कि भाई सब नोबल गैस बन जाए, है ना। तो इसके हिसाब से एवरी एटम wants to become noble gas, है ना, wants to become noble gas। अब इसको ये नहीं पता भाई क्या डिस्कवरीज होती रही, बट लुईस को ये नहीं पता कि भाई जिसको तू मतलब नोबल गैस की पूजा कर रहा है, वो नोबल गैस खुद ही आके जाके कंपाउंड्स बना रही है, तेरे को पता ही नहीं है। खैर जो भी है, ऑक्टेट रूल का बाई प्रोडक्ट हमारे पास में क्या आया? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ये बाई प्रोडक्ट है। अब जब लुईस से पूछा कि बेटा लुईस ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होती है, तुम कहीं पे टिकिया लगा दोगे और उनको जोड़ दोगे आपस में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इससे पूछा बेटा लुईस, बेटा लुईस, हाउ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अकर्स, हाउ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अकर। तो लुईस ने हाथ जोड़ लिए, हमको माफी दे दें, हम कपड़े फाड़ने को तैयार हैं, हम नहीं बता सकते, हमको जितना आता था बता दिया, अब हम माफ कर दें हमें। अब हमारी क्या पूरी जन्म कुंडली निकल आओगे तुम लोग,
नहीं हो सकता, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे गलती होगी, माफ कर दो प्लीज, ये बोल के फटाफट से घर की तरफ निकल लिया। अब जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं वो काफी हद तक चीजें एक्सप्लेन कर पाई, लेकिन वो जो स्पार्क है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, अब ये सक्सेसफुल नहीं था। तो भाई अब एक थ्योरी आई, उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शायद पॉलिंग ने दी थी, जिस भी साइंटिस्ट ने दी। 1954 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इसी थ्योरी को मिले। हाँ, 1954 का जो केमिस्ट्री नोबेल प्राइज है, केमिस्ट्री नोबेल प्राइज, आप सोच सकते हैं ना इस थ्योरी की वैल्यू, नोबेल इसी थ्योरी को मिला। ये क्या कहती है इन्होंने क्या किया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट ने लुईस को बुलाया, अरे बेटा बाहर आ जाओ घर से, इतना क्यों परेशान हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको घर से बाहर बुलाया, कपड़े वपड़े पहनाया और बताया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पता है कैसे होती है, वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रहते हैं। लुईस बेचारा अब उसने वापस कपड़े पहन लिए, तैयार हो गया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया, आपसे मुझे कोई भी पूछेगा तो मैं बता दूंगा फटाफट से कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे होती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। तो लुईस को पता चल गई बात, वो भी टाबर था, तुम भी टाबर हो, तुम कपड़े मत फाड़ने लग जाना तुम्हारे ना, तुम ध्यान रखना क्या कि लुईस को पता लग गया किसके थ्रू, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग occurs via orbital overlapping। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, जो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो कैसे होती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। ऑर्बिटल्स वो घरौंदे हैं, वो छोटे छोटे कमरे हैं जिन कमरों में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, विश्राम करते हैं, शेयरिंग हो जाती है। जैसे मान लो ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे हाथ में है, तो हाथ इसके लिए क्या हो गया, ऑर्बिटल, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे क्या करना है, इस हाथ को भी इलेक्ट्रॉन देना है तो ऐसे कर दो, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग, अब इलेक्ट्रॉन मतलब ये पेन शेयर हो गया दोनों हाथों के बीच में। जैसे मान लो टॉफी है, एक हाथ में दूसरे हाथ से शेयर करनी है तो दोनों हाथों को ओवरलैप करना, सो सिंपल। हाँ अभी लग रहा है सिंपल, 1954 में जब हमारे दादा परदादा को केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं आती थी तब की बातें हैं ये। खैर, हिंदुस्तान में ऐसी बात नहीं कि टैलेंट की कमी है, बट उस वक्त अंग्रेजों के शासन से उबरे थे हम, अंग्रेजों ने हमें लूट लिया हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। हमारा जीन कमजोर कर दिया उन लोगों ने 200 साल तक शासन करके, हम थोड़ा पीछे रह गए। बट हिंदुस्तानियों में सबसे ज्यादा टैलेंट है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है और इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए मेहनत करनी है। खैर आगे चलते हैं अपन लोग। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले समझाया किसने, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जब लुईस को पूछा गया, बेटा लुईस क्या बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होती है, तो लुईस कपड़े खोल के घर भाग गया। हाँ, उसके बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि भाई ऐसे से मामला होता है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ इतना कह के चुप नहीं हो गई, क्योंकि थ्योरी आती है तो उसमें 2-4 पॉइंट तो और होते हैं ना, तो अपन उन 2-4 पॉइंट्स का डाइसेक्शन करते हैं, सर्जरी करते हैं। क्या, देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ये पॉइंट तो क्लियर है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोल दिया कि हमारे पास में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। लेकिन ऑर्बिटल्स कब ओवरलैप कर सकते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं, किस किस तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, ये सब बातें भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताई। एक लाइन कहने से नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें बताई है इसने। तो देखो 1 by 1, क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अकॉर्डिंग टू VBT। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से अपन रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं किसकी, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, ऑर्बिटल्स ऑफ
आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। समझ रहे हो? अगर दो गोले हैं वो आपस में टच करेंगे तो कौन सा पार्ट टच करेगा उनका? सबसे अंदर वाला पार्ट टच कर लेगा ना सीधा ही? नहीं, सबसे बाहर वाला पार्ट, तो उसको बोलते हैं शेल, आउटर मोस्ट शेल। उस आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं? सब शेल। उन सब शेल में क्या होते हैं? ऑर्बिटल। उन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ओवरलैपिंग किसकी होती है? ऑर्बिटल्स की। उससे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाती है। हाँ, शेल में क्या होता है? शेल की नंबरिंग कैसे होती है? 1 2 3 4। शेल में कौन होता है? सब शेल। क्या क्या होता है? S P D F। सब शेल में कौन होता है? ऑर्बिटल्स। S में कितने ऑर्बिटल? 2, P में कितने? हो। S में कितना ऑर्बिटल? 1, P में कितने? 3, D में कितने? 5, F में कितने? 7। ऑर्बिटल्स में कौन होते हैं? हाथी का अंडा? नहीं, ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट यह है दैट ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। ठीक है, समझ गए? मतलब मान लो ये बोरोन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1। 1 क्या है? इनर शेल। 1 क्या है? इनर शेल। 2 क्या है? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 2। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल्स ऑफ द सेकंड शेल, है ना? दिस, हाँ, ऑर्बिटल्स ऑफ सेकंड शेल, दैट इज आउटर मोस्ट शेल। क्या वही तो आउटर मोस्ट शेल है? यस। पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या इतना पॉइंट आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है जो बता रहा हूं मैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिन्होंने लुइस के कपड़े खुलने के बाद में बाकी सब चीजें खुलने से बचा लिया है ना, लुइस की इज्जत रख ली इन्होंने। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग है उसमें कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल के। कौन से ऑर्बिटल्स? साथ में बोलो, कौन से ऑर्बिटल्स? आउटर मोस्ट शेल। कौन से ऑर्बिटल्स? आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग ओवरलैपिंग मस्ट बी हाफ फिल्ड। आधे भरे हुए होने चाहिए। मान लो तुम्हारे पास में दूध के 2 ग्लास है ना, पूरे भरे हुए हैं, या चलो छोड़ो, एक ग्लास है उसमें पूरा फुल पानी भरा हुआ है, एक ग्लास में पूरा दूध भरा हुआ है। हाँ, अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें दूधिये वाली स्किल लगानी है, मतलब दूध में पानी मिक्स करना है। दूधिया समझते हो? दूधिया कौन होता है? जो दूध निकालता है, दूध बेचता है, वो नहीं। जो दूध निकाल के दूध में पानी डाल के बेचता है उसको दूधिया बोलते हैं। खैर छोड़ो, एक गिलास पानी से पूरा भरा हुआ है, एक गिलास दूध से पूरा भरा हुआ है, दोनों को मिक्स करना है। कैसे करोगे? कैसे मिक्स करोगे? पूरे भरे हुए कर दोगे मिक्स? नहीं कर सकते। तो जैसे ग्लासेस को मिक्स नहीं कर सकते, वैसे ही ऑर्बिटल्स भी कैसे होने चाहिए? आधे भरे होने चाहिए। आधे भरे मतलब हाफ फिल्ड, आधे भरे होने चाहिए। उसी केस में क्या हो पाएगा? ओवरलैपिंग हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे मान लो यहां देखो, ये फ्लोरीन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा
कि ऑर्बिटल्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट इन द ओवरलैपिंग। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में ऑर्बिटल्स कौन से हैं, ये आपको दिख ही रहा है अच्छे से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लोरीन हमने डाला है, ये बना दिया 1s2, इसको तो कैंसिल ही कर दो। आउटर मोस्ट शेल वाले ये 2s2 और ये 2p5। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, 1 2 3 4 5। तो इन सारे ऑर्बिटल्स में कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जो ओवरलैपिंग के लायक है, काबिल है ना? तो ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। ये पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये एक्सिस के बेसिस पर अरेंज्ड है। जैसे 3 एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, तो वैसे ऑर्बिटल्स भी हमारे पास में 3 होते हैं एक्स वाई जेड। डिपेंड्स ऑन कि वो ऑर्बिटल कौन सी एक्सिस पर है। आगे समझ लेंगे इस चीज को, है ना? हाँ, आप जरूरी नहीं कि इसका नाम पी एक्स ही रखो, ये पी जेड भी हो सकता है, ये पी एक्स हो सकता है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, है ना? तो दिस ऑर्बिटल is eligible for overlapping। ये जो ऑर्बिटल है ये हमारे पास में ओवरलैपिंग के लिए क्या है, एलिजिबल है, वरना ये ओवरलैप नहीं कर सकता। ठीक है, ये ऑर्बिटल क्या है, एलिजिबल फॉर द ओवरलैपिंग। ठीक है, पी ऑर्बिटल। तो जब एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से कंबाइन करेगा तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? हाँ, एक सवाल पूछ लूं आप लोगों से, क्या एक सवाल पूछ लूं आप लोगों से? चलो बाद में पूछेंगे, तो जाने दो। एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से जब क्या करेगा, कंबाइन करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे? पी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, क्लियर है? तो फ्लोरीन बॉन्ड कैसे बना? वाया पीपी पीपी। हाँ, बच्चे वाली गाड़ी की हॉर्न नहीं बजानी है अपने को। पीपी मतलब क्या? नहीं, हॉर्न की बात नहीं कर रहा हूं। पीपी मतलब क्या? एक पी ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल दोनों आपस में क्या कर गए, ओवरलैप, है ना? तो ये सेकंड पॉइंट कि ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, आधे भरे हुए होने चाहिए। ऑक्सीजन में से 2 ऑर्बिटल्स होंगे, नाइट्रोजन में से 3 ऑर्बिटल्स होंगे, है ना? नाइट्रोजन को देखते हो अगर आप, ये रहा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। मतलब नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन ये होता है, नाइट्रोजन बराबर 1s2 2s2। 1 सेकेंड 2p3। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, है ना? ये क्या बना सकते हैं, कैन फॉर्म बॉन्ड। तो नाइट्रोजन हमारे पास में जब किसी दूसरे नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आएगा तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे वहां पर, 1 2 3। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास में, दूसरे वाले के पास में भी क्या होंगे, 1 2 3। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। ठीक है, क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, चलो आगे चलो। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको समझने है इस एपिसोड में, है ना? क्या है, इफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग ओवरलैपिंग they are paired, then promotional energy is used to unpair them. If electrons in the orbitals undergoing overlapping, मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में है, पेयर्ड फॉर्म में, वहां पेयरिंग है।
तो ओवरलैपिंग से पहले उनको अनपेयर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? दिस एनर्जी प्रमोशनल एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लो यहां पर एक एटम है, ठीक है। इस एक्सिस पर मेरे पास में डिस्टेंस है, इस एक्सिस पर मेरे पास में एनर्जी है, ठीक है। यहां पर कौन है? एक एटम है, ठीक है। ये जो एटम है, इस एटम के पास में एक दूसरा एटम आना चालू होता है। लेट्स सी, दूसरा एटम यहां पर है, हाँ। आप कुछ इसको ऐसे बना सकते हो। ये तो एग्जैक्टली तो ये एटम जो है ना, इस एटम को अपन एग्जैक्टली ऐसे बना देते हैं, परफेक्ट शेप में ले आते हैं इसको यहां पर, ठीक है। हाँ ये ठीक है, और ये एटम का न्यूक्लियस है, और यहां दूर दूर एक और एटम बैठा है, ठीक है, यहां पर। अब जब ये एटम आप इसको यहां बना लो, लेट्स से इसको अपन यहां बना लेते हैं, यहां पर साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये एटम जब ओवरलैपिंग के लिए इसके पास में आएगा, खट ओवरलैपिंग हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा। ये एटम यहां पर है, ये एटम इसके पास में है, पास में है, पास में है, ये बॉन्ड बन गया। ये एटम यहां पर है, पास में है, पास में है, पास में है, बॉन्ड बन गया। ये एटम यहां पर है, पास में है, पास में है, पास में है, बॉन्ड बन गया। कॉन्सेप्ट क्या है समझना। ये एटम इसके पास में आ रहा, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी का कुछ ये फ्लो आता है। जैसे जैसे एटम इसके पास में आता जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और मिनिमम हमारे पास में आप कुछ ऐसा फ्लो हमारे पास में आएगा। इस पॉइंट पर मिनिमम एनर्जी होगी। अगर आप इसको लेके आते ना यहां से, तो यहां ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा साइज अपन बढ़ा लें, अगर अपन 1 सेकेंड थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं इसका। आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट है जहां पर एनर्जी मिनिमम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ही मिल गए। मतलब एनर्जी का ये कर्व फॉलो होता है ऐसे। मतलब बात क्या है? बात ये है साहब कि जब एक एटम दूसरे एटम की तरफ जाता है तो उस प्रोसेस में उनका अट्रैक्शन हो रहा होता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी कम हो रही है। मतलब क्या? एनर्जी बाहर जा रही है, इनके पास तो बच नहीं रही, यहां से बाहर जा रही है। हमको पता है ना कि केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है? एटम 1, एटम 2, जब एटम इसके पास में जाएगा तो इस प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज। पास में जाने से, सिर्फ एक एटम दूसरे एटम के पास में जाता है, सिर्फ पास में जाने से एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी एज ए प्रमोशनल एनर्जी यूज होती है। प्रमोशनल, इसी एनर्जी का यूज कर रहे हैं एज ए प्रमोशनल एनर्जी, ठीक है। अब एक बार अपन बोरोन का एग्जांपल लेते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे होता है ये काम, है ना। देखिएगा आप लोग,
तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि जब एक एटम दूसरे एटम के पास में आता है तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। अब एक बार समझिएगा, है ना। मान लीजिए हमारे पास में बोरोन है, ये बोरोन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1, है ना। और आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बोरोन 1s2 2s2 और 2p, ठीक है साहब। इस हिसाब से दिख रहा है कि बोरोन के पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरोन चाहे मर जाए एक ही बॉन्ड बना पाएगा, लेकिन इन रियल बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट। बेचारा चुपचाप बैठा, ग्राउंड स्टेट। लेकिन जैसे ही बोरोन का दोस्त या कोई सा आइटम इसके पास में आएगा, बोरोन एक्साइट हो जाएगा, अरे मेरा दोस्त आ रहा है, अरे मेरा दोस्त आ रहा है। नहीं होता ऐसा? तुम्हारे घर पर, तुम लोग घर पे होते हो, तुम्हारे दोस्त का फोन आया, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, आ गए मजे, एक्साइटमेंट होता है। तो जब बोरोन के पास में कोई दूसरा आइटम आएगा तो बोरोन को भी क्या होगा, एक्साइटमेंट, इसको भी मजे आएंगे। तो बोरोन अभी ग्राउंड स्टेट में है, बोरोन जो है ये तैयारी करेगा खुद के दोस्त के हिसाब से, और ध्यान रखिएगा आउटर मोस्ट शेल का ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके आगे चला जाएगा। तो ये बोरोन की क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। ग्राउंड स्टेट में बोरोन कितने बॉन्ड बना सकता है, बोरोन कैन फॉर्म 1 बॉन्ड। ग्राउंड स्टेट में बोरोन कितने बॉन्ड बना सकता है, 1। एक्साइटेड स्टेट में बोरोन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। एक्साइटेड स्टेट में बोरोन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड। अच्छा, एक और चीज, जब भी एक्साइटेड स्टेट आती है तो हमेशा सब शेल चेंज होता है। जैसे ये शेल सेकेंड वाला था तो 2s से कहां चला गया, 2p में, है ना। तो इन एक्साइटेड स्टेट सबशेल चेंजेस। एक्साइटेड स्टेट में सबशेल चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन 2s से कहां चला गया, 2p में चला गया, शेल रिमेन सेम, शेल वही रहता है। तो बोल रहे हैं शेल रिमेन सेम। सेल जो है वो का वो ही रहेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बोरोन, ये बोरोन है, इसकी 2 स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, लेसर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, लेसर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेड में क्या होता है, मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। लेसर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या होता है, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सब लोग? ठीक है। चल अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ये 3 पॉइंट क्लियर हैं। अब एक और पॉइंट है जो एडवांस पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा आगे और समझेंगे, बट अभी एक बार आपको बता देता हूं। अगर मान प्रमोशनल एनर्जी इनसफिशिएंट, मतलब वो इतनी काबिल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर सके, तो वहां पर होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कॉजेज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और एक इसमें होता है इन द हैवी पी ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, मतलब आगे समझ लेंगे इसको। इफ प्रमोशनल एनर्जी
promotional energy, not enough to unpair electrons। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कौन सा इफेक्ट आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर मैं सेपरेट डिटेल में आपको समझाऊंगा, अभी इसको आपको ध्यान रखना है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट किसका फीचर है, हैवी पी ब्लॉक मेटल्स का, हैवी पी ब्लॉक मेटल्स का। ठीक है, क्लियर है इतना सब लोगों को? बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा एडवांस पॉइंट, बट अपने काम का है। ठीक है, तो इसको अपने को समझना है। चलिए, अब जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, देखो क्या बन गया हमारे पास में, हम देख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास में मेनली दो टाइप का होता है। सिग्मा, ये जो साइन है ना, इसका मतलब क्या है, सिग्मा। सिग्मा, दुनिया में मां सबके पास एक ही होती है, मतलब अगर कहीं पर एक से ज्यादा बॉन्ड भी हैं तो सिग्मा तो एक ही होगा। और एक होता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड। पाई मतलब ताई, पाई या ताई एक ही बात है, तो ताई एक से ज्यादा होती है, दैट इज पॉसिबल। हाँ, पाई बॉन्ड जो है उसी को बहुत बार डेल्टा बॉन्ड भी कहते हैं। कब, जब ये पाई बॉन्ड कौन बनाए, व्हेन डी ऑर्बिटल फॉर्म पाई, तब इसको डेल्टा बॉन्ड भी बोलते हैं। दो एटम्स के बीच में, हाँ अगर दो एटम्स कंबाइन है तो दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड का नंबर एक से ज्यादा हो सकता है। इन बिटवीन टू एटम्स, इन बिटवीन टू एटम्स only one sigma bond exists। दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कैन बी मोर देन वन, ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? ओके। हाँ, एक और चीज डिटेल में इनको पढ़ेंगे अपन लोग सबको। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। अभी एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है अभी आपको पता नहीं चलेगा। एक्सियल ओवरलैपिंग नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं सिग्मा बॉन्ड, जबकि पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग से। लेटरल ओवरलैपिंग से आपके पास में किसका फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का। और सिग्मा बॉन्ड का एक्सियल ओवरलैपिंग से। आगे समझ लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो दो दोस्तों ने आपस में हाथ मिलाए, ये उनकी एक्सिस है, तो एक्सिस पर हाथ मिला, एक्सियल ओवरलैपिंग। दो दोस्तों ने हाई फाई किया, मतलब ऊपर ऐसे हाथ टच किया दोनों ने ऐसे ऊपर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज द लेटरल ओवरलैपिंग। खैर यहां देखो एक क्वेश्चन है, ट्रिपल बॉन्ड इन N2 मॉलिक्यूल। N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिग्मा भी होगा पाई भी होगा, लेकिन सिग्मा एक ही हो सकता है, पाई एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब दो। तो अगर तीन कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक तो आपके पास में सिग्मा होगा और दो क्या होंगे, पाई। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा,
कभी भी दो सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते दो एटम्स के बीच में, है ना, हमेशा ध्यान रखना है इसे। दो एटम्स के बीच में एक सिग्मा होता है, पाई एक से ज्यादा हो सकते हैं, सिग्मा एक। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है इथाइन। इथाइन मतलब ये होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ट्रिपल बॉन्ड जो बना हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड जहां पर भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई। अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है, क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिग्मा कितना 1, पाई कितना 1, एक सिग्मा एक पाई। कौन सा बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, तो ठीक है। चल थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अपन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स के बहुत डीप में जाने वाले हैं ना। अभी अपन थोड़ा सा सुपरफिशियल चल रहे हैं, बट स्लोली स्लोली, है ना। जब धीरे धीरे बारिश होती है तभी जमीन में जाती है। एकदम से अगर बाढ़ आ जाएगी तो कई लोग बह जाएंगे, कॉन्सेप्ट से बह जाएंगे लोग क्या। चलो ये क्वेश्चन, द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, जो फ्लोरीन मतलब F2 बनता है, F2 कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था, PP ओवरलैप, समझाया था ना आपको, ये कैसे बनता है वो, PP ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, अभी थोड़ा बेसिक से चल रहे हैं, है ना। चल क्लियर है सब लोगों को ये, ठीक है। अच्छा अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है H2 का फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग से होता है, H2 का फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग से होता है। ऑप्शन भी दे देता हूं, SS, SP, PP, PD, ये चार ऑप्शन हैं और आपके पास में आपका कमेंट सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अभी के लिए इसको ध्यान रखना है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है मैं आपको अगले एपिसोड में सिखाऊंगा, जब सिग्मा और पाई बॉन्ड में अपन लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। बहुत अमेजिंग एपिसोड होने वाला है वो। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा और लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड, है ना, ठीक है। देखो, फॉर lateral overlapping, orbital must have lobes होनी चाहिए, है ना। जैसे आपके पास में s ऑर्बिटल कैसा होता है, s ऑर्बिटल कैसा होता है, गोल। p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप, उसमें लॉब्स होती है, एक ऊपर एक नीचे, ये लॉब और ये भी लॉब, ठीक है ना, लॉब्स होती है उसमें। तो जैसे ये एक p ऑर्बिटल, आगे समझ लेंगे, दूसरा p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर, ये क्या है, लेटरल ओवरलैप। क्या बना है इससे, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, दिस इज, आगे समझेंगे इनको। क्या बना है इससे, से क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। चलिए तो विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड, तो लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ द p ऑर्बिटल्स। क्लियर है, सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है। हाँ एक और क्वेश्चन देखिए, in a double bond connecting two atoms, let's see oxygen है, double bond connecting two atoms, sharing of कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, every bond
every bond is equals to 2 electrons. 2 bonds equals to 2 electron multiplied to 4. बहुत टफ कैलकुलेशन थी ये, इट वॉज अ वेरी टफ कैलकुलेशन, बट फिर भी मैंने कर दी है, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ओके। एक और क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या है तो आप देख सकते हैं कैसे हो जाएगा फॉर्मेशन। एस ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं? पी ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स आर ऑलवेज फॉर्म बाय द पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, ये तो पी हो गया सिंगल डंबल वाला, डी कैसा होता है? डबल डंबल वाला, ऐसा होता है डी, ऐसा फिर ऐसा, ये होता है डी, ऐसा फिर ऐसा, ये होता है डी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। एस नहीं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नो। एक्सिस पे नहीं होता है, लेटरल होता है, ठीक है ना। आगे समझेंगे इनको, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो आज जो है ना, हमने ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया लिया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, क्योंकि लुइस जो महाराज थे उन्होंने काफी गलतियां करी, तो उसको अपन रेक्टिफाई कर रहे थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग थोड़ा समझ पाए होंगे, बाकी अपन अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा अपन डीप जाएंगे, अभी सुपरफिशियल है बहुत, अब धीरे 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 डीप जाना चालू होंगे, जो एक्चुअल केमिस्ट्री। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है।